रूस के सबसे ताकतवर और अमीर उद्योगपति विक्टर इनाविच के इकलौते बेटे का नाम था सैमुअल, मगर सब उसे सिर्फ सैम कहते थे। विक्टर की दुनिया उसके चारों तरफ घूमती थी और सैम की दुनिया उसके पापा के पैसों के चारों तरफ। महंगी गाड़ियाँ, नाइट क्लब की चकाचौंध, लड़कियों को इस्तेमाल करके फेंक देना, पुलिस को पैसे फेंक कर मुँह बंद करवाना, ये उसकी रोज़ की ज़िंदगी बन गई थी। उसे लगता था पैसा सब कुछ खरीद सकता है, यहाँ तक कि इंसानियत भी। एक रात उसने फिर वही किया, एक लड़की को अपनी फेरारी में बिठाया, मज़े लिए और फिर उसे सड़क किनारे उसे धक्का देकर उतार दिया और तेज़ रफ्तार से गाड़ी भगाकर निकल गया। पुलिस ने रोका तो मुंह पर नोट की गड्डी फेंक दी, मगर इस बार वाला इंस्पेक्टर अलग था। उसने पैसे नहीं उठाए। सैम ने गाड़ी भगाने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तब सैम ने ब्रेक नहीं लगाया। इंस्पेक्टर कार के बोनट पर आ लटका। सैम हंसता रहा। इंस्पेक्टर जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया और सैम को अरेस्ट करके जेल ले गए। जेल में भी उसका घमंड नहीं गया। वो चिल्लाया, एक लड़की भेजो यहाँ। और तभी विक्टर को बुलाया गया। बेटे को देखकर उसका कलेजा फटने लगा। उसने इंस्पेक्टर से माफ़ी मांगी, वादा किया कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने विक्टर की इज्जत में सैम को छोड़ दिया। बाहर लाकर विक्टर ने सैम को थप्पड़ मारे, गुस्से में रोया भी, लेकिन सैम ने सिगरेट सुलगाई और धुआं अपने बाप के मुंह पे छोड़ा। विक्टर समझ गया था अगर अब नहीं रोका तो ये बेटा कातिल बन जाएगा। उसने अपनी पुरानी दोस्त नताशा से मदद मांगी। तब नताशा ने कहा, एक शख्स है, नाम है मैक्सिम, उसने सैकड़ों बिगड़े हुए लड़के को इंसान बनाया है। तरीका जरा डरावना है पर नतीजा पक्का है। विक्टर मैक्सिम से मिलने गया। दरवाज़ा खोला तो मैक्सिम फांसी के फंदे पर लटक रहा था। विक्टर चीखा, मैक्सिम हंसने लगा। रस्सी खींची, सब नकली था। उसने अपनी उंगली काट कर दिखाई और वो भी सिलिकॉन की थी। विक्टर प्रभावित हो गया और मैक्सिम को लाखों डॉलर दिए। तब मैक्सिम ने कहा, बस 3 महीने और आपका बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शाम सैम अपनी लैम्बोर्गिनी नो पार्किंग में खड़ा करके क्लब में घुसा और पार्टी खत्म करके बाहर आया तो देखा एक ट्रक उसकी गाड़ी उठाकर ले जा रहा था। वह गुस्से में दौड़ा पर तभी किसी ने पीछे से उसे इंजेक्शन लगाया और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। होश आया तो वो घोड़े की बदबू और गोबर से भरे अस्तबल में था। एक लड़का आर्थर चिल्लाया, चलो जल्दी, मालिक आने वाले हैं। तब सैम ने आर्थर को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। तभी एक रौबदार आदमी आया और सैम को घसीटकर बाहर ले गया। वो उस गांव का जमींदार और उसका बेटा जैक था। सैम को कोड़े पड़े, 10 कोड़े। वो दर्द से चिल्लाने लगा। तब जमींदार ने बोला, चाय पीकर आऊँगा, तब तक मेरा घोड़ा तैयार ना हुआ तो और 100 कोड़े पड़ेंगे। सैम रोया नहीं, बस सोचा कहीं ये कोई सपना तो नहीं, मगर कोड़े का दर्द असली थे। तब आर्थर उसे उठाकर अस्तबल ले गया। तब सैम ने कहा, फ़ोन दो, मेरे पापा इन सबको मार डालेंगे। आर्थर ने अजीब नज़रों से देखा, फिर बोला, फ़ोन क्या होता है? सैम वहाँ से भागने लगा। तब उसे पता चला ये तो 18वीं सदी वाला गांव था। ना बिजली, ना गाड़ी, ना पुलिस। वो समझ गया किसी तरह टाइम ट्रैवल हो गया और वो टाइम में पीछे आ गया है। वो भागते हुए पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। रस्सी गले में पड़ने ही वाली थी कि जमींदार की बेटी सोफिया आई। पापा, आज मेरा जन्मदिन है, किसी की जान मत लो। और सैम बच गया। ऊपर आसमान में एक चील मंडरा रही थी। वो चील उड़कर जंगल के बाहर एक घर में घुसी। वहाँ मैक्सिम ने उसे पकड़ा। असल में वो एक ड्रोन था। पूरा गांव नकली था। सैकड़ों एक्टर, हज़ारों हिडन कैमरे, माइक, मेकअप, प्रॉप्स। विक्टर ने अरबों रुपए लगाए थे, पर आखिरकार सैम ने हार मान ली। सुबह 4 बजे उठना, जंगल में टट्टी, सूखी रोटी, घोड़ों को नहलाना, गोबर साफ करना, गलती हुई तो कोड़े, रात को फर्श पर सोना। वो रोता मगर अकेले में। एक दिन उसने सोफिया को रोते देखा। सोफिया बोली, पापा ने मेरी शादी एक बूढ़े जमींदार से कर रहे हैं। सैम ने कहा, अच्छा है, मर जाएगा तो उसकी सारी जायदाद तुम्हारी होगी। अब भी वही पुराना सैम था वो। फिर उसने मुर्गी चुराई, आर्थर से बनवाई और खुद अकेले पूरा खा गया। आर्थर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। जब चोरी पकड़ी गई तो सुपरवाइजर ने आर्थर को पीटा। आर्थर ने सैम को अपनी पीठ दिखाई, खून से लथपथ। सैम को रत्ती भर भी अफसोस नहीं हुआ। एक दिन रोज नाम की लड़की घोड़े पर आई। उतरते वक्त उसकी स्कर्ट उड़ी। सैम ने मॉडर्न अंडरवियर देख लिया। दिमाग की बत्ती जली। वो दौड़ा, जबरदस्ती देखने लगा। गाँव वालों ने बचाया। तब गाँव वालों ने बचाया और रोज भाग गई। कंट्रोल रूम में मैक्सिम ने सिर पीट लिया। लगभग आज तो पकड़ा ही जाता, फिर भी कोशिश जारी रही। सैम को रोज़ पसंद आने लगी। सोफिया उसे फंसाने की कोशिश करती रही, मगर सैम रोज़ के पीछे पागल था। एक रात त्यौहार था।
सोफिया ने सैम को ललचाया, पर सैम ने मना कर दिया। तभी खबर आई कि सोफिया तालाब में डूब रही है। सैम ने जाकर बचाया। सोफिया उसके गले लगी, पर सैम ने धक्का देकर कहा, मुझे रोज चाहिए। जमींदार के बेटे जैक ने सिपाहियों को पीटा था, इसलिए सिपाही बदला लेने आए थे। तब जमींदार ने सैम को कहा, तू कह दे तूने मारा है, हम तुझे आज़ाद कर देंगे। आज़ादी के लालच में सैम तैयार हो गया। उसने कोड़े खाए। फिर जैक ने मुंह पर थूका और हंस दिया, बेवकूफ़ तू अब भी गुलाम है। उस रात सैम पहली बार रोया। उसे अपने पुराने वाले सैम की याद आई, जिस सैम ने पुलिस वाले को घसीटा था, जो लड़कियों को फेंक देता था, जो दोस्तों को धोखा देता था। उसे लगा मैं भी तो जैक ही था। धीरे धीरे वो बदला। आर्थर का हिस्सा बचाकर रखने लगा। रोज के लिए जंगल से फूल लाता। रोज भी अब एक्टिंग कम और सच ज़्यादा करने लगी थी। फिर गड़बड़ हुई। सोफिया और जैक, जो असल में रियल लाइफ में कपल थे, दोनों को निकाल दिया गया था। दोनों ने बदला लेने के लिए मीडिया को सब बता दिया कि रूस का सबसे अमीर आदमी अपने बेटे को कैद करके टॉर्चर कर रहा है। तब पुलिस आ गई और मैक्सिम ने आखिरी दांव खेला, मंगोल हमला। गांव में आग, चीखे, तलवारें, रोज को पकड़ लिया गया। किसी ने लड़ना था। सैम डर गया, भागने लगा। तभी उसने आसमान में वही चील देखी। उसे रोज की बात याद आई। ये चील गांव की रक्षा करती है। उसने घोड़ा फेंका, डंडा उठाया और मंगोल पर टूट पड़ा और रोज को लेकर भाग गया। जब गांव की सीमा पार की तो सामने मॉडर्न पेट्रोल पंप था। सैम के दिमाग की बिजली चमकी, पर तभी फिर पीछे से किसी ने इंजेक्शन लगाया और सैम बेहोश हो गया। होश आया तो वो अपनी फरारी के सामने खड़ा था। विक्टर ने गले लगाया और बोला, तुम 3 महीने से कोमा में थे बेटा, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। सैम की आंखों में आंसू थे। वो पूरी तरह बदल चुका था। उसने उस जख्मी इंस्पेक्टर को खोजा, पैर पकड़े और माफ़ी मांगी। अपनी फरारी की चाबी उसके हाथ में दे दिया। फिर एक दिन सैम क्लब गया तो उसे जैक और सोफिया दिखे, बट वो दोनों उसे पहचान नहीं रहे थे। सैम उदास हो गया। तब दोनों को तरस आ गया और उसे घोड़े के अस्तबल में ले गए, जहाँ रोज खड़ी थी। मुझे सब पता चल गया, सैम ने कहा। रोज ने मुस्कुराकर गले लगा लिया। मैंने एक्टिंग शुरू की थी, मगर सच में प्यार हो गया। सैम विक्टर के सामने झुका, पापा शुक्रिया, आपने मुझे मरने नहीं दिया, आपने मुझे दोबारा जन्म दिया है। और कहानी यहीं ख़त्म होती है। यह कहानी बताती है कि अगर कोई बहुत बिगड़ चुका है तो उसे डांट फटकार कर, लेक्चर या प्यार से नहीं, बल्कि कठोर अनुभव और नियंत्रित दर्द से ही वापस लाया जा सकता है। और सबसे खूबसूरत बात, जब इंसान सच में बदल जाता है तो वह ना सिर्फ खुद बेहतर बनता है, बल्कि दुनिया को भी बेहतर बनाने लगता है।